हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 61 कार्यपत्र की 61। पर इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि केवल 14% लोग ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बाकी के लोग करते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो हमारी आज की वर्कशीट नंबर 61, डेट है हमारी 27/11/2020। यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय। कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना को हम जारी रख रहे हैं, हमारे चैप्टर नंबर 4 विज्ञान का। इसमें हम पढ़ रहे हैं बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है। अब जो रदरफोर्ड थे उनके परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थीं, जिन कमियों को पूरा किया बोर के परमाणु मॉडल ने। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्वयं को जांचेंगे, यानी स्वयं की जांच करेंगे। ठीक है। कोरोना वायरस की नहीं, यहाँ पर हम जांच करेंगे स्वयं की कि हमने जो कुछ पढ़ा क्या हो, हमें वो याद है कि नहीं याद है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दो प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। तो जो नील्स बोर थे उनके जो प्रमुख दो अवधारणाएं, यानी उनके जो दो विचार थे प्रमुख, उनको हमें लिखना है। ठीक है। तो उत्तर है इसका नील्स बोर के परमाणु मॉडल के दो प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। अब जो उनके दो विचार हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है। तो उनके दो विचार थे, पहला है परमाणु में इलेक्ट्रॉन कक्ष मौजूद होते हैं। ठीक है। कि परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन कक्ष जो है हमारे वो मौजूद होते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन कक्ष क्या होते हैं। ठीक है। तो जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन माफ़ करिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के कक्ष के जो नाभिक होते हैं उसके विशेष कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है जिन्हें इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी विशेष स्थान पर घूमता रहता है नाभिक के। ठीक है। किसी विशेष कक्ष में 4 कक्ष होते हैं टोटल नाभिक के। ठीक है। और उसके 4 कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वो उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन में सदैव ऊर्जा बनी रहती है। और इसमें सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन ही जो मुख्य होते हैं वही घूमते रहते हैं और सबको अपना अपना कक्ष मिलता रहता है। सारे इलेक्ट्रॉन के अलग अलग कक्ष होते हैं। ठीक है। ऐसी अवधारणा थी नील्स बोर की। और इनका जो दूसरा है कि नाभिक में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं करते। ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक में चक्कर लगाएंगे तो वो कभी भी बिखरेंगे नहीं और उनकी ऊर्जा कभी भी जाएगी नहीं। ऐसी अवधारणा नील्स बोर ने सबके सामने रखी थी। ठीक है। ये वीडियो मैं छत पे बना रहा हूँ, इसलिए आप अच्छी क्वालिटी भी मिलेगी, पर कभी कभी हो सकता है कि कुछ खराबी भी आ जाए। तो प्रश्न नंबर 2 है, बोर के परमाणु मॉडल ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां कैसे दूर की। तो अब सीधी साफ बात है कि भाई साहब रदरफोर्ड की में कुछ कमियां थीं, जिन कमियों को दूर करा बोर के परमाणु मॉडल ने। ठीक है। तो अब पहले हम कमियां जानते हैं, कमियां क्या थी। तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड अपने परमाणु मॉडल में यह समझाने में अक्षम थे कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते विकिरण हो जाएंगे, यानी जब उनकी शक्ति चली जाएगी तो वो परमाणु के अस्तित्व को स्वयं ख़त्म कर देंगे। यानी जो परमाणु होगा उसको स्वयं वो ख़त्म कर देंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो परंतु बोर के मॉडल ने हमें यह बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के विशेष कक्ष में चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। यानी कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्ष में घूमते हैं नाभिक में। ठीक है। वो प्रोटॉन के चक्कर लगाते हैं और नाभिक में घूमते हैं, पर उस सबको अलग अलग कक्ष बांटा गया है। ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सबको अलग अलग रूम बांटा गया हो रहने के लिए, और सबको वहाँ पर सारी चीज़ें दी जाती हैं जो जो उसकी आवश्यकता है। तो कुछ इसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के विशेष कक्ष में चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है। जिससे इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरण नहीं होता, जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं जाती है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 2। ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार 4 ऊर्जा कक्ष वाले परमाणु का चित्र बनाइए। तो ये अब देखिए, आप इससे आराम से समझ सकते हो। ठीक है। ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष, बीच में है नाभिक। ठीक है। प्रोटॉन। ठीक है। और यहाँ देखिए के, इसे कहते हैं के। ठीक है। इसे कहते हैं एल, इसे कहते हैं एम और इसे कहते हैं एन। नंबर के हिसाब से n = 1, n = 2 यहाँ पर, n = 3 यहाँ पर और n = 4 यहाँ पर। ठीक है। तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा इसे। और ये जो सबसे बाहरी परत है इसे हम कहते हैं संयोजन कक्ष। ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान होती रहती है। ठीक है। ये यहाँ से ऊर्जा, फिर यहाँ से ऊर्जा, फिर यहाँ से और यहाँ से। ठीक है। तो यही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है। ये रहा नाभिक और इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और सबको अपना अपना कक्ष मिला रहता है। ठीक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ऐसे सबको मिला रहता है। ठीक है, कक्ष। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा और ये बना लीजिएगा अच्छे से। और हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पे।
ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन की खोज भी हो गई थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन जो है वो उसमें कोई आवेश नहीं होता, ठीक है। ना वो प्लस होता है ना वो माइनस होता है, नेगेटिव होता है वो, ठीक है। ना उसमें प्लस होता है, मतलब उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ भी नहीं होता उसमें, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, वो उसमें एनर्जी ही नहीं होती, और वो प्रोटॉन के साथ नाभिक में स्थित होता है, ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन परमाणु का अवपरमाणु कण है, ठीक है। जो न्यूट्रॉन है वो परमाणु का अवपरमाणु कण है, यानी कि अवपरमाणु कण मतलब कि जैसे हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन जो है वो अवपरमाणु कण है, ठीक है। न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में स्थित होता है प्रोटॉन के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। प्रोटॉन के साथ जो है हमारा नाभिक में न्यूट्रॉन स्थित होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 4। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 है, संयोजन कक्ष और संयोजन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो उत्तर है इसका, परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को संयोजन कक्ष और उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये सबसे बाहरी कक्ष को हम संयोजन कक्ष कहेंगे, और यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन संयोजन, ठीक है, या संयोजन इलेक्ट्रॉन। तो ये था हमारे प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, आप भी इसे नोट कर लीजिए। ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 61 साइंस की, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आशा करता हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। माफ़ करिएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।